Hi, Chiku. So today we are going to Dehradun. Why? Kuhu's sister's birthday. ये झूठ है, इसका मैं खंडन करती हूँ. अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? मेरी साली का बर्थडे है, इसमें क्या झूठ है? कुहू मैडम को गाड़ी में बिठा देते हैं. Chivalry is not dead, I guess. नाक साफ किया मैंने इससे. मजाक कर रहा हूँ. Oh my god. Why is it? हम देहरादून तो जा ही रहे हैं, बट साथ साथ हम अपना लव स्टोरी व्लॉग भी बना रहे हैं. तो हम आपको अपनी लव स्टोरी बताने वाले हैं आज. So we are going to start telling our subscribers our love story, starting with the first and most asked question, Okay. which is how we met. बताओ how we met. How we met तो थोड़ी लेट की बात है. Let me take you to 2018. 2018 में जब मैं बहुत वैसा सा था, let's just date someone type, समझ रही है? Oh. एक बार रैंडमली मेरे फ़ोन पे मतलब इंस्टाग्राम पे कुहू की प्रोफाइल शो अप हुई, एकदम फोटो हुई. उस टाइम देहरादून में था मैं, कॉलेज में. और देहरादून में कुहू का इंस्टाग्राम वाज पॉपिंग एंड स्टफ. क्या है? तब इंस्टा पे एक फोटो आई, मैंने अरे वाह यार बड़ी क्या लड़की है, वाह. मैंने लाइक कर दिया, मतलब फॉलो भी कर दिया था मैंने उसी टाइम तुरंत. फिर से देखी मैंने, यार इसको मैसेज करते हैं, हाय डियर हाउ आर यू. कुहू ने जवाब दिया नहीं. मैंने 2-3 बार और मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आता था. फिर क्या हुआ कि इसकी फोटो जैसे दिखती थी, मेरे को लगता था यार जवाब नहीं दे रही, अब क्या करूँ. तो एक बार कोई बड़ी प्यारी फोटो थी इसकी एथनिक से में, यहाँ झुमका सा था. मैंने वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर दी थी फोटो, और हार्ट बना दिया था, वो ड्रॉपलेट वाला जो हार्ट होता है ना. मेरे दोस्त मेरा कॉलेज में पूछते थे, यार हाउ डू यू नो वो लोग देहरादून के थे, तो ऐसे पूछ रहे थे. मतलब ऐसे यार दोस्त है ब्रो. उस टाइम क्या पता था कि वाइफ बन जाएगी. ऐसे ड्रामे करता रहता था मैं, और एकदम से कुहू रैंडमली गायब हो गई इंस्टाग्राम से. मेरे को ब्लॉक कर दिया किसने, मतलब शिट यार, मैं इतना क्रीपी तो नहीं था शायद. I was missing you at that time. Then I was like कि चल ठीक है यार, अब हो गया, इसने कर दिया ब्लॉग, मैं क्या ही कर सकता हूँ. बैक टू बेसिक्स में यहाँ जो भी कर रहा था. फिर 2020 में जैन या फेब के आसपास इसकी प्रोफाइल फिर दिखी मेरे को, और उस टाइम पे नए प्रोफाइल बनाई थी, कोई फॉलोअर नहीं थे, कुछ नहीं था. I was like yeah let's follow her. फिर मैंने लाइक करी, इसने बड़ी सुंदर सी डांस वाली वीडियो डाली थी, मतलब किसी शादी में डांस कर रही थी. I was like वाओ, इतनी सुंदर, मतलब अंधा ही टैलेंट है लड़की में. मेरे को तो उस टाइम पता लगा था इसका ये टैलेंट भी है. और बस फिर मैंने तुरंत फॉलो कर दिया, मैसेज कर दिया. इसने सीन कर दिया मैसेज जी. आई वाज लाइक यस, ये हुई बात. और मैसेज करने लगा, हाय डियर हेलो. सीन पे छोड़ दे रही फिर मैडम. फिर मैं चल ठीक है. तू क्लैरिफाई तो- कर दे कि तू हाई डियर तो नहीं भेजता था मेरे. हाँ मतलब आई एम जस्ट किडिंग. और इसके पास एक डॉग था, वो पपी वाली वीडियोस भेज देता था मैं, तो ये मैसेजेस को लाइक करना शुरू कर दिया था इसने. बस दैट्स ऑल. इसने कोई जवाब नहीं दिया, कभी कुछ नहीं किया, और मेरे बस डॉग वाली वीडियोस लाइक करती थी, तो मैं तुरंत बस स्पैम करता था रोज इसका अकाउंट डॉग वाली वीडियोस भेज के. कि बेसिकली मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया था, मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था. मैं शादी में गई एंड मुझे अच्छी अच्छी फोटोज वीडियोस जब अपनी दिखी, आई वाज लाइक चलो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं. बट मुझे ये नोटिस उस दिन हुआ, बेसिकली ऑन वैलेंटाइंस डे मैंने एक स्टोरी डाली थी. महिका जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने रात के 12 बजे वैलेंटाइंस डे को मुझे रोज और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर मुझे सरप्राइज किया था. बर्गर के साथ मैकडॉनल्ड्स का आलू टिक्की बर्गर, विच इज माई फेवरेट. एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मेरा सिंगल फेस चल रहा था, मुझे यहाँ से रोने लगी थी. प्लस आई लव माइका. तो वो वाला जब मैंने वीडियो डाला तो उस पे अर्चित का रिप्लाई आया था, एंड he said something like shows how pure hearted person you are. ऐसे I meant it though, but Yeah. बड़ा ऐसे बन रहा था मैं कि वो if you're hurt you don't deserve it or something, and I was like that's so sweet. and he was like कि तुम एक रोज से इतना खुश हो सकती हो. उस दिन वो जो इसने इतना स्वीट सा रिप्लाई किया था, उसके बाद से हमारी बात होनी शुरू हुई, और पहले ही दिन जो हमारी बात हुई है, I was like he is not my type, because you know what you said, you remember what you said. I was like, acha, where are you from? He said, I'm from Dharamshala. I was like, wow, I love Dharamshala, I'm obsessed with Dharamshala, and I'm from Dehradun. And then Archit's like, I hate Dehradun. Literally said, I hate Dehradun. यार मैं कूल बन रहा था, बोला मेरे को तो पसंद नहीं है कि कुहू ऐसे बोलेगी, अरे क्यों नहीं पसंद है, मैं घुमाती हूँ तुम्हें, मैं दिखाती हूँ तुम्हें देहरादून. Of course I got offended. I was like, यार अगर ये cool बनने की कोशिश करे तो this is not gonna work. आई लव देहरादून. मैं तो उस टाइम बड़ा कूल बन रहा था, पर बात दाल सी गली नहीं. मेरे को लगा यार कूल बनने से तो कुछ होगा नहीं, अब मतलब नॉर्मली बात कर लेता हूँ, क्योंकि एक वो थोड़ा अजीब सा हो गई थी कि खट्टा हो गया था उसका मन, मेरे को लगा. हाँ तो कुहू फिर अच्छे से बात करने लगी, और काफी वाइब सी मैच हो रही थी हमारी. मैं वाज लाइक कि यार मैं तो मतलब एकदम से ऑब्सेस हो गया था इसके साथ. मतलब यार अब तो या तो बातचीत हो जाए या तो ना हो.
मतलब ओके सो मैंने फिर बोला यार कुछ तिगड़म लगाता हूँ, अब ये अच्छे से बात कर रही है, यही मौका है, कुछ मिलने मुलने को बोल देता हूँ इसको, या फिर कुछ चालाकी से ऐसी बात करता हूँ कि इसको ऐसा लगे ओ अब क्या करूँ। मैं ऐसे ही प्लान ही करने लगा था और फिर एकदम से मैं उस टाइम पे घर पे था धर्मशाला बाय द वे, और एकदम से न्यूज़ पे आ गया कि जी हम टेस्ट बेसिस पे वो लॉकडाउन वाला सिस्टम कर रहे हैं। मैंने यार ये क्या हो रहा है, फिर विद इन 1 वीक परमानेंट लॉकडाउन हो गया। मैंने ले मिल बैठे, अब तो मिल बैठे 2 यार। कोविड में मैं ऐसे हो गया था शिट, मैं तो पूरी तरह से ऑब्सेस हो गया था इससे। तो जब इसने मुझसे नॉर्मली बात करनी शुरू की ना, मुझे सही लगने लगा ये, पर उस टाइम तक भी मुझे ये नहीं पता था कि ये दिखता कैसा है। इसका पेज अगर उस टाइम पे देखते आप, मुझे ये था कि इसको फोटोग्राफी का शौक है, कोई फोटोग्राफर होगा, और बीच बीच में ना पोर्ट्रेट्स थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी मॉडल को लेके जाता होगा फोटो वोटो खींचने के लिए इसके पेज के लिए। और मैं नीचे जाके मैंने कभी स्क्रॉल नहीं किया था, इसका पेज देखा नहीं था कभी। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आई एम टॉकिंग टू दिस फोटोग्राफर, तो ही सेंट मी अ पिक्चर एंड आई ओपन, इट वाज अ सेल्फी ऑफ हिम एंड इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल सेल्फी, ही लुक्ड सो गुड एंड आई वाज लाइक, आई ओपनड हिज पेज अगेन एंड आई सॉ दैट मॉडल एंड आई वाज लाइक ये मॉडल नहीं है, ये वही बंदा जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो हाँ, तो उस टाइम के बाद से आई एम नॉट गोना लाई, मैं बिल्कुल सच बोलने वाली हूँ यहाँ कैमरे पे, कि उसके बाद से मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लगा। Okay, so हम देहरादून के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। Let's just eat something. Yeah, I'm Okay? also hungry. We're halfway. हम देहरादून ब्लश क्यों करने लगी जब? को इस टाइम लाल हो गई हंसते हंसते, तो कुछ याद आ गया, काफी एम्बैरेसिंग। अब फोटो वीडियो अच्छी आ रही है तो एकदम पागल हो गई। अभी सैंडविच गिरा है, कॉफी ना गिरा दी हो भाई। We just had our sandwiches. Clouds देखो। मेन ये था, किसी ने हमसे पूछा कि हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर ऑफ डेटिंग, तो हमारी वाइब मैच हो गई थी फर्स्ट ईयर में, और बातचीत इतनी शुरू हो गई थी कि पूरा दिन गप्पे मारते हुए निकल जा रही है। क्योंकि बेसिकली अर्चित को भी ट्रैवल बहुत पसंद है, मुझे भी ट्रैवल बहुत पसंद है, खाना पसंद है, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम थे। हाँ, तो फिर लॉकडाउन की वजह से हम मिल तो नहीं पा रहे थे, बट वी वर इंसेपरेबल, वी यूज्ड टू टॉक ऑल द टाइम, एंड वो फ्रेंडशिप और फ्लर्टिंग के बीच की जो बहुत थिन लाइन होती है, हम दोनों उस पे चल रहे थे। लाइनें सारी पार कर दी थी मैंने। I was like, अब I can't take this anymore. I need to meet her. I need to tell her I love her. जब अर्चित ने मुझे बताया ना कि वो देहरादून आ रहा है मुझसे मिलने, मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गई थी। द डे ऑफ, बेसिकली जिस दिन ये मुझसे मिलने वाला था पहली बार, मैं इतनी नर्वस थी कि मैंने सुबह फेस वॉश से अपना सर धो लिया था। मुझे पता ही नहीं था मैंने फेस वॉश से बाल धो लिए हैं, मैं इतनी नर्वस थी। ही जस्ट कॉल्ड मी शाम को एंड ही वाज लाइक आई एम हियर। वो मुझे पिकअप करने आया था, हम कार में ही मतलब मिलने वाले थे पहली बार। He was so cute. Oh, okay. Yeah, he was Sorry. very cute. Yeah, just saying. She was very cute. ऐसा नहीं है। She was wearing a very cute puppies वाला स्वेटर। इसके स्वेटर पे डॉग्स बने हुए थे, पपीज बने हुए थे, बड़े प्यारे। Yeah, वो मेरी 8th क्लास का स्वेटर था और मुझे लग रहा था बहुत कूल लग रहा है क्योंकि वो क्रॉप्ड लग रहा था, बट अच्छा उसकी लग रहा है। बाजू भी यहीं तक आ रही थी स्वेटर की और पता चल रहा था कि बच्चों का स्वेटर पहना है। But हाँ, the point is, she came. I was like, wow, बहुत सुंदर लग रही हो कुहू। मैंने हाथ मिलाया, कुहू ने हाथ आगे किया, इसके हाथ में काले रंग का पेंट लगा हुआ था बहुत सारा, और वो भी गीला, ऐसा सूखा पेंट नहीं। हमने बहुत टाइम खराब कर दिया यहाँ पे। बाकी की स्टोरी हम अब देहरादून जाके कंटिन्यू करेंगे। Okay then. We are in Dehradun. Woo! Oi! This is so cute. I know it was a misunderstanding. Are you sure you want to wear this? No. मम्मी safety pin कहाँ फेंका मैंने? Happy birthday to you. ये वाला पार्ट। केक लेके क्यों? ये पापा का केक है। क्या कर? पापा के लिए पीस निकालना, पापा चले गए। पापा ये लो। Happy birthday. Thank you. Oh. Okay. So we just got done with Khanak's birthday celebration. We have a very long day tomorrow and continue our story tomorrow. हाँ, अभी हमने हवन किया है. Making roti for the birthday girl. लगे they are underwear shaped and the roti is made. नहीं, अब तो वैसे भी कर दे. पापा को भी नहीं. But सबसे पहले
बार बार दिन ये आए. Hello everyone. Hi. That's the birthday girl, so you better wish her in the comments. And now we are on our way to meet Dadi and Bua and Ira. मैं आपको साथ साथ देहरादून दर्शन भी करा रही हूँ. जो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स है जो देहरादून से नहीं है उनको दिखाती हूँ मेरा होम टाउन. We are here at घंटाघर. हम कहाँ थे? तो जैसे तूने हाथ मिला और काला पेंट तूने लगा दिया हाथ पे, उसका क्या करें? हाँ, तो उसका आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला. ऐसा कुछ नहीं है. इस जस्ट कि मेरे घर पे पेंट चल रहा था और जब मैंने मेन डोर खोला उसी दिन मेन डोर पे काले रंग का प्रॉपर वो जो लोहे वाला पेंट होता है वो लगा हुआ था. एंड आई वाज लाइक दिस इज टू लेट, यू नो, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट एंड अभी अगर मैं हाथ वाथ धोने इसको फिक्स करने जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगी. एंड ही वाज वेटिंग फॉर मी, सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गो. तो मैं ऐसे ही आ गई थी. एनीवे, जो हमारी पहली डेट थी, हमारी पहली डेट थी कैफे कॉफी डे, बिकॉज उस टाइम पे हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए. सो वी वेंट टू कैफे कॉफी डे एंड हैड अ कॉफी टुगेदर. बट द नेक्स्ट डे वाज द एक्चुअल डेट. लाइक ही पिक्ड मी अप इन द मॉर्निंग एंड देन हम सुबह से लेके शाम तक वी वर रोमिंग अराउंड देहरादून. वी वेंट टू हैव मोमोज एंड उस दिन की फुटेज भी है हमारे पास. गोप्रो, अर्चित के पास गोप्रो होता था तो हमने कार में फिट कर दिया था. तो आई विल इंसर्ट दैट. सो हम एक चाय की दुकान पे जा रहे हैं. चल अभी लेके जाऊँ उसके बाद 10 दिन तक लगातार, जैसे 50 क्या था वो 50 फर्स्ट डेट्स जैसे मूवी थी वैसे हमारी 10 फर्स्ट डेट्स थी फॉर 10 डेज. 10 दिन तक लगातार वी वेंट ऑन डेट्स. से भी मिलवाया इसको. जाने वाला टाइम आने वाला था वापस है. मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए थे. आई हैड टू गो बैक. फिर मेरे को लगा यार आई शुड टेल हर दैट आई लव हर. या देन वी मेट. मैं इसके लिए फूल लेके आया थोड़े में. फिर आई वाज लाइक मैं इसको घर लेके जा रही हूँ. मेरी छत पे मतलब शाम को हमारा चाय पीने का प्लान था तो मैं इसको टेरेस पे लेके गई. मैंने इसको फ्लोकी से मिलवाया. फ्लोकी गॉट सुपर एक्साइटेड. वो कितना एक्साइटेड हो गया था. पहली बार मिलते ही सुसु कर दिया उसने. हाँ, उसने सुसु कर दिया था अर्चित को देख के. मम्मी के हाथ की चाय पिलवाई. दादी से मिलवाया. एंड देयर इज अ वेरी क्यूट फोटो आल्सो दैट आई हैव फ्रॉम दैट डे. इट इज अ ब्लर सी फोटो. हाँ, आई हैव अ वीडियो ऑफ यू स्नीकिंग हिम पीछे से. ओह ओके. खनक जस्ट टोल्ड मी दैट देयर इज अ वीडियो ऑफ मी स्नीकिंग हिम इनसाइड द हाउस फ्रॉम पीछे वाली स्टेयर्स. Yeah, so by the end of this 10-day trip that he made to Dehradun, he told me that he loved me and I also said the same to him. Oh. फिर हमने long distance किया. Archit started working in Mohali, so he shifted from Dharamshala to Mohali, and then there was a period where we were doing long distance, but Archit still made it a point to meet me. So in November, of course, we met for the first time. Then in December he came for Christmas. In Feb he came for Valentine's Day. Then it was March, so he came for 25th March, our anniversary. I was in Rishikesh at that time. I was doing my yoga teacher training. तो ये मुझसे मिलने आया था ऋषिकेश. एंड वो हमारी पहली ट्रिप भी मान सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत ऋषिकेश घूमे थे. हम पहली बार किसी जगह जाके ऐसे घूमे थे तो वो बहुत. हाँ, जो मेन पे तो वो वाली वीडियो बनी थी. पीछे से पट बुद्धि हो तो हाँ. देखिए पीछे. एनीवे, तो ऋषिकेश के बारे में मैं अगर बताऊं, दैट वाज व्हेन मुझसे किसी ने पूछा भी था कि व्हेन डिड यू नो दैट ही इज द वन, या ऐसे करके. सो जब वो ट्रिप थी तो मुझे उस ट्रिप में रियलाइज हुआ. एंड दैट्स बिकॉज कि वो जो 2 दिन थे मुझे पता भी नहीं चला कैसे एक तो निकल गए. ये क्यों करवाना है? अभी करवाना है? चुप रहे. अभी ठीक है, फोड़े यार. तो वो जो
ऋषिकेश वाली ट्रिप थी उसमें एक तरह से एज अ बॉयफ्रेंड टेस्ट हो गया एंड इसने पास भी कर दिया क्योंकि इसने मेरी बहुत अच्छी पिक्चर्स भी खींची. किसको पास कर दिया मैंने तुझे पास कर दिया. He clicked such nice pictures of me. We were enjoying the whole time. It was so much fun. Last dinner that we had in Rishikesh, I texted my mom saying that I want to marry this guy. Yeah, so उस क्वेश्चन का भी आंसर ये है कि मुझे तो ऑलरेडी पता चल गया था कि मतलब I want to marry him. तुम्हें कब लगा कि I am the one? लाइक जब हमारी बात नहीं शुरू हुई थी तब. फिर मैं तेरी स्टोरी मतलब तेरी ऐसे जब फोटो हमने शेयर बात भी शुरू नहीं करी थी. That's so sweet. Okay. नाउ बस हाँ वो पहुंचने वाले हैं सो बाद में. हाँ हम लोग पहुंचने वाले हैं. हम थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे. सो सीन कट. चॉप चॉप. लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो. Okay, so after that, March, April, May, June, इतने महीने हो गए and we couldn't meet because I was busy with my yoga and he was busy in his office. तो ऑफिस में ये बिजी हो गया, योगा में मैं बिजी हो गई and we were like we hardly had time to talk to each other. So basically हम long distance कर रहे थे and Archit used to joke about me moving to Mohali and we both working in the same office because it would be like so cool. So this one fine June afternoon I was like how about I really make this happen क्योंकि मैं अभी भी अपना करियर वाइज सब कुछ फिगर आउट कर रही थी. I was not sure and मैं काफ़ी दिशाहीन थी उस टाइम में. मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. So yeah, one fine day I decided to move to Mohali and on his birthday I went, gave the interview. I cracked the interview right on his birthday. What a wow. After you. What a wow. इन जंगलों से. Please गिर मत जाइयो. दे दे यार. They can see. यार. Happy birthday. Thank you. And then from the next Monday basically I joined and that was our Mohali life का beginning. We used to meet every day. ये देखो यार अर्चित ने किया है. और ज़्यादा खाया वो इसने खाया. Yeah. तो dates से बिल्कुल. Plus ऑफिस में बिल्कुल ये इसका टेबल है ये मेरा है. So we used to sit together. माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे. इस गांव में सबसे हैंडसम और खूबसूरत मैं ही हूँ. And then yeah, उसके बाद से there has never been a time where we were very apart. We have hung out every day and we both realized that we love traveling. So हमने तो ऑलरेडी था लंच और हम बातें भी इस बारे में करते थे. हाँ तो हम दोनों को ट्रैवल का बहुत शौक था. तो हमने ऑफिस के पैसे सेव करके we started going छोटे मोटे ट्रिप्स कसौली शिमला ऑफिस फ्रेंड्स के साथ राजस्थान. फिर हम एक बार सिसु गए. then we went to गुजरात. We are on our way back to home. मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं. हमने अभी अभी लाफिंग खाया. Cheers! Happy birthday to me. और बारिश हो रही है इतनी सुंदर. रावलपिंडी में तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं. ये एयरड्रॉप. हम मम्मी के हाथ की चाय पी रहे हैं. मेरी मम्मी बहुत टेस्टी चाय बनाती है. So let's continue. तो घूमते फिरते खाते पीते निकल गए हमारे 2 साल. ठीक है. फिर आया 2023. वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन आवर लाइव्स. अब तक मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ था कि यार अब मुझे इसको प्रपोज करना चाहिए क्योंकि इट्स हाई टाइम. फिर मेरे को लगा कैसे ये कुछ स्पेशल, हाउ कैन आई मेक हर फील स्पेशल. ठीक है. तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार हम दोनों का घूमने फिरने का मन करता है. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट प्रपोज टू हर इन पेरिस. राइट. तो है ना मैडम.
तो मुझे लगा था कि शायद पेरिस को पसंद आएगा, सबको आता है, सब लड़कियां पगलू ही होती हैं, पेरिस पगलू। पेरिस में प्रपोज हो गई, मैं बड़ी खुश। तो इसकी एक रिंग, 2-3 रिंग्स थी घर पे पड़ी हुई, मैंने एक उठा ली थी, मैंने चल रिंग बनवा लूंगा। और इसको उस टाइम पे साथ में मैंने कर लिया कन्विंस कि को देख यार यूरोप चलते हैं, ये इटली, फ्रांस, ये वो, बड़ी खुश हो। हाँ हाँ ऐसे से हो गई थी ये। फिर हमने स्विट्जरलैंड और एम्स्टर्डम वगैरह, मतलब काफ़ी सारी जगहों का प्लान बना लिया। और पीछे से मेरे को पता था मैंने क्या करना है। तो फिर हम धीरे धीरे फोटोग्राफर्स ढूंढने लगे। मैंने इसको दिखाया, मैंने यार फोटोग्राफर से शूट करवाएंगे ऐसे करके 2-3 जगह पे। अगर मैं बस पेरिस बोलता तो ये समझ जाती, तो मेरे को लगा अब थोड़ा सॉरी। हेलो। हाँ, फिर मैंने इसको फोटोग्राफर्स वगैरह चूज़ करवाए हमने। आई थिंक 3 जगहों पे फोटोग्राफर्स कराए थे, एम्स्टर्डम में, रोम में और पेरिस में। तो फिर पेरिस वाले से मैं बैक एंड में ऐसे डिस्कशन कर रहा था, मैंने प्रपोज करना है ये वो। फिर वो आइडियाज़ देता रहता था मेरे को, फोटोज़ भेजता रहता था। मैंने चल ठीक है, बाद में देख लेंगे जब तू करेगा। मैंने बुकिंग वगैरह कर ली। बस फिर हम एक्साइटेड दोनों बहुत, बैग्स पैक कर लिए, कुछ ज़्यादा ही बन के बैग्स पैक किए थे। तेरे को याद है मैंने QR कोड लगा दिए थे उसमें कि हाँ इस वाले पाउच में ये कपड़े हैं। बड़ा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे, एक्स्ट्रा ही किया है काम। फिर तो उसके बाद से तो ऐसे होने लगा बस अभी ओ अच्छा जाना है, चल परसों फ्लाइट है ना, आज पैकिंग कर लेते हैं। सही में पिछली फर्स्ट टाइम तो ऐसा था कि 2 हफ्ते पहले पैकिंग शुरू कर दी। फर्स्ट टाइम वाला क्रेज कभी वापस नहीं आया। जब मैं पहली बार पैकिंग कर रही थी, मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन के 3 आउटफिट्स रखे थे। एक कैजुअल आउटफिट, एक फोटोशूट वाला आउटफिट और एक नाइट टाइम डिनर डेट काइंड ऑफ आउटफिट। नाइट टाइम हमने एक्चुअली यूरोप से सोचा था कि हम व्लॉगिंग शुरू करेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे ऑफिस का काम और यूरोप की टाइमिंग्स ऐसे कोलाइड करी कि हम व्लॉगिंग कर ही नहीं पाए। बट वी हैव सर्टेन क्लिप्स एंड सर्टेन वीडियोस व्हिच आर परफेक्ट टू इंसर्ट नाउ। क्या कर रही है? अब परमिशन होगा तेरे से? तेरा परमिशन होगा तेरे से? हैं? अंग्रेज बन रही है? ओह वाह। Can we go? I want to shop. फिर घर पे बोलते कि मैंने शॉपिंग नहीं करनी है आज के बाद। क्या होगा इस लड़की का? कुछ नहीं। चलो ओह वाह, इतनी सुंदर लग रही हो तुसी। Colosseum. It was beautiful, very crowded. हाँ, हमने अभी तक के पूरे ट्रिप का बेस्ट डिनर किया। हाय। हाय। ओह शिट। हाँ, इसलिए मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट थोड़ी हो गई। I read your text. What I can make out from it is that you have already sent the email to Joseph. If not, then please let me know. And yes, you're right. He does prefer emails. So let me know. थोड़ी आसान हो, तो बहुत ही तेरी एक टांग आ रही है। देख ले। Welcome to our messy room. तो कचरा है। कचरा नहीं है, it's just really pretty things not kept in a pretty way. That is why it looks like this. Otherwise, all of this is very nice. अभी तक हम बाहर गए नहीं है ढंग से, अब हम जाने वाले हैं। अर्चित ने शायद 3 घंटे की नींद ली है दिन के टाइम, उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं। 3 घंटे अभी? हाँ, नहीं यार, हम सिर्फ 2 दिन के लिए पेरिस हैं और उसमें भी ये दिन में सो रहा है, दिन के टाइम सो रहा है। हाँ, ये ठीक है ना? No. क्या है? देख, इधर No. देख। No. Why are you so camera shy? I'm not camera shy. You are. कहाँ है घूम? कहाँ है? Arjit actually talked to a really nice photographer here and booked us a shoot at the Eiffel Tower. So I'm gonna quickly get ready. Bonsoir. Who thinks कि इसका फोटोशूट हो रहा है? I'm about to propose her and that's the truth.
So I finally did it. She said yes. Show me Whoa. It's so shiny. देखिए नहीं पता नहीं लग रहा क्या है ये. So yeah, this was a glimpse of our Europe trip and हम यूरोप से वापस आए. मेरे हाथ में ये रिंग थी and I was like I'm not ready to announce this yet. मैंने वैसे मम्मी को और महिका को बताया on Instagram तो definitely not, for one reason that we both did not like the pictures. We did not like the videos. सही में यार वो And- ऐसा बड़ी डी के यहाँ करता हूँ मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वहाँ पे इतनी बेकार फोटो, उससे अच्छी फोटोज मैं ले लेता हूँ. हाँ, सही में. And I was like, this cannot be my, like it was romantic, it was perfect in the sense in the moment, but the way it was captured was not what I wanted and I was like, I'm not announcing this. And मैं ये pictures नहीं डालने वाली हूँ, मैं ये videos नहीं डाल रही हूँ. हाँ तो फिर मैंने रिंग निकाल के उसको डब्बे में डाला और वापस लॉकर में बंद कर दिया. हम दोनों का डिसीजन था, ज़्यादा एक वो मत हो. प्लस मेरा एक और रीज़न था, मेरे को ये था कि जब तक शादी फिक्स नहीं होती है, जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि शादी कब होनी है, मैं प्रपोजल नहीं अनाउंस करने वाली हूँ. मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि मेरा प्रपोजल हो गया है या इंगेजमेंट या वी गॉट इंगेज वट एवर, जब तक शादी नहीं फिक्स होती है. ओके सैंडविचेस तो आ गए हैं तो मुझे तो लग रहा है कि अब ये पूरी स्टोरी इस वीडियो में तो नहीं बन पाएगी, अब तो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये खाना खाएगी. बट डोंट वरी, पार्ट 2 ऐसे नहीं है कि जैसे हम 50 साल बाद वीडियो डालते हैं, 50 साल बाद नहीं आएगा. मतलब जब ये व्लॉग डालेगा इसके बाद नेक्स्ट डे डाल देंगे क्योंकि अभी ऑन द वे ही हम शूट ही कर रहे पार्ट्स हैं. एडिट करके रखेंगे तो पहला वीडियो डालेंगे, थोड़ा वो चल जाएगा, फिर दूसरा वीडियो डाल देंगे. डोंट वरी, 50 साल नहीं लेंगे. तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आपको पता है कि देयर वाज अनदर प्रपोजल. सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि 2 बार प्रपोजल क्यों हुआ एंड वो जो पहले प्रपोजल, पेरिस वाले प्रपोजल और देहरादून वाले प्रपोजल के बीच का टाइम है वो क्या था, उसमें क्या क्या हुआ, देयर वर अप्स एंड डाउन्स एंड हम कैसे पहुँचे वहाँ तक. हाउ डिड वी टॉक टू द पेरेंट्स एंड हाउ डिड थिंग्स हैपन, how did our parents meet, everything will be included in the next video. So stay tuned for part 2. We are also gonna in the end answer some of your most asked questions, so stay tuned for that as well, and thank you for watching. Goodbye. See you in part 2.